अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 19 पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 82 और 83 पर मौजूद है। और हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट की हुई थी, कुछ क्वेश्चन जो है वो हमने कर लिए थे। आज हम 3.14 क्वेश्चन जो है वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3.14 जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट बुक पे लिखी हुई है। डिस्क्राइब टू सिचुएशंस इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीडेड। दो ऐसे मतलब जो है ना वो जगह बताएं जहां पे फ्रिक्शन की जरूरत होती है। तो इसका आंसर बन सकता है वी नीड फ्रिक्शन वाइल वॉकिंग, हमें चलने के दौरान फ्रिक्शन की जरूरत होती है। टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स फ्रिक्शन इज नीडेड, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप करने के लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत होती है। नेक्स्ट है 3.15 जिसका आंसर क्वेश्चन जो है वो How does oiling the moving parts of machine less friction? मतलब मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन को जब हम ऑयल लगाते हैं, तेल लगाएं तो फ्रिक्शन क्यों कम हो जाती है? तो उसकी वजह ये है लिक्विड्स हैव लेस फ्रिक्शन देन सॉलिड्स, देयरफॉर फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय ऑयलिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। कि जो लिक्विड्स हैं उनकी फ्रिक्शन सॉलिड से कम होती है, इसलिए सॉलिड के दरमियान अगर हम जो है वो ऑयल लगा देते हैं तो फ्रिक्शन जो है वहां पर वो रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3.16 है डिस्क्राइब वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के तरीके बयान करें। तो ये हम पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 76 पर आप देखेंगे, वहां पर ये लिखे हुए हैं। 3.17 है वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसका आंसर जो है वो भी मैं आपको बता चुका हूं, पेज नंबर 74, बुक के पेज नंबर 74 पर आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद 3.18 क्वेश्चन है जिसमें जो है वो लिखा गया है व्हाट यू नो अबाउट द फॉलोइंग्स। और नंबर 1 पे है टेंशन इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन क्या होती है? जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया हुआ कि एक स्ट्रिंग को जब दो ऑपोजिट फोर्सेस से खींचा जाता है तो स्ट्रिंग में जो फोर्स प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड टेंशन। Force produced in the string while two opposite forces acting on the ends of the string is called tension in the string. It is denoted by capital T। ठीक है जी, ये भी याद रखिएगा। सेकंड है जी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 73 पर इसकी डेफिनेशन मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं। थर्ड है ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेक लगाने वाली फोर्स। द फोर्स विच अपोजिज द मोशन ऑफ व्हील और मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन इज कॉल्ड ब्रेकिंग फोर्स। कि व्हील की मोशन को या मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन को रोकने के लिए जो फोर्स होती है, अपोज करती है, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग फोर्स। उसके बाद है फोर्थ स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स। ये हम पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 75 पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। फिफ्थ है जी सीट बेल्ट्स। सीट बेल्ट क्या होती है? बेल्ट अटैच्ड विद द सीट ऑफ अ व्हीकल, व्हीकल की सीट, गाड़ी की सीट के साथ अटैच की गई एक ऐसी बेल्ट विच प्रोलॉन्ग्स द स्टॉपिंग टाइम, जो स्टॉपिंग टाइम को बढ़ा देती है। फॉर मोमेंटम टू चेंज, मोमेंटम के चेंज होने का जो टाइम है उसको ये सीट जो है वो बढ़ा देती है। इट आल्सो रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ कोलिजन, और ये टकराव के असर को भी कम करती है। यानी ये बेल्ट जो है वो मोमेंटम के चेंज होने के लिए जो स्टॉप होने का टाइम है उसको जो है ना वो बढ़ा देती है, जिससे टकराव का असर कम हो जाता है। नेक्स्ट है जी सिक्स बैंकिंग ऑफ रोड। ये हम पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 79 पर इसका आंसर मौजूद है। सेवंथ है क्रीम सेपरेटर। ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसका भी आंसर पेज नंबर 79 पर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद है 3.19 क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ ऑल फ्रिक्शन सडनली डिसअपियर्स। अगर अचानक सारी फ्रिक्शन खत्म हो जाए तो क्या होगा? इफ ऑल फ्रिक्शन डिसअपियर्स सडनली, अगर अचानक सारी फ्रिक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी। द ऑब्जेक्ट्स इन रेस्ट विल नॉट मूव, जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में है वो मूव नहीं करेंगे। एंड द मूविंग ऑब्जेक्ट्स विल मूव कॉन्टिन्यूसली, और जो मूव कर रहे हैं वो स्टॉप नहीं होंगे, वो कॉन्टिन्यूस मूव करेंगे क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है रोकने के लिए। एंड विल डिस्ट्रॉय आफ्टर कोलाइडिंग विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ टकराने के बाद वो जो है ना वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इन शॉर्ट, मुख्तसर तौर पर एवरी टाइप ऑफ लाइफ विल बी रूइंड, और मुख्तसर तौर पर हर तरह की जिंदगी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जी 3.20। इसमें लिखा हुआ व्हाई द स्पिनर ऑफ वॉशिंग मशीन इज मेड टू स्पिन एट अ वेरी हाई स्पीड। वॉशिंग मशीन का स्पिनर जो है उसको बहुत तेजी से क्यों घुमाया जाता है?
तो इसको इसलिए घुमाया जाता है कि पानी के कतरों को इतनी तेजी से घुमाए कि उनको रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स ना मिले और वो पानी जो है वो कपड़ों से बाहर चला जाए। द स्पिनर ऑफ वॉशिंग मशीन इज मेड टू स्पिन एट वेरी हाई स्पीड। स्पिनर, वॉशिंग मशीन का जो स्पिनर है उसको बहुत तेजी से घुमाया जाता है, सो दैट वाटर विल गेट लेसर अमाउंट ऑफ सेंटीपिटल फोर्स देन रिक्वायर्ड अमाउंट, यानी वाटर को रिक्वायर्ड अमाउंट की सेंटीपिटल फोर्स से कम मिकदार मिलेगी सेंटीपिटल फोर्स की, एंड इट कैन मूव आउटवर्ड थ्रू द होल्स ऑफ बास्केट, और जो पानी के कतरे हैं वो बास्केट के सुराखों से बाहर चले जाएंगे। अल्लाह हाफिज।